हेलो डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग नया टॉपिक जनगणना शुरुआत करते हैं। भारत की जनगणना वर्ष 2011 में की गई थी, जिसके आंकड़े 2011 और अंतिम रूप से आंकड़े 2013 में प्रकाशित किए गए थे। मध्य प्रदेश के सापेक्ष में हम जनगणना 2011 को आज देखेंगे। जनगणना संघ सूची का विषय है, जो कि संविधान की 7वीं अनुसूची में लिस्टेड है। संविधान में जनगणना के लिए अनुच्छेद 246 है। साथ ही सरकार ने जनगणना कानून 1948 भी प्रस्तावित किया गया है, जिसके तहत केंद्र सरकार का दायित्व है कि वह जनगणना करवाए। भारत की जनगणना 2011 में हुई और उसके आंकड़े अंतिम रूप से 2013 में प्रकाशित हुए। जनगणना 2011 की थीम है हमारी जनगणना हमारा भविष्य, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। जनगणना भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन आती है। साथ ही इसके लिए एक रजिस्ट्रार जनरल का पद बनाया गया है, जिस पर चंद्रमौली साहब वो थे। 2011 की जनगणना के जनगणना आयुक्त चंद्रमौली साहब थे। मध्य प्रदेश के सापेक्ष में देखा जाए तो इस मैप के द्वारा हम जनगणना को समझ सकते हैं। मैप में दिखाए गए 4 कलर जनगणना को प्रदर्शित करते हैं। जिस जिले में जो कलर है उसके अकॉर्डिंग वहाँ की जनसंख्या दिखाई गई है। इसका शुरुआत होती है, जो ग्रीन कलर है ये 10 लाख से कम जनसंख्या वाले जिले को दर्शाता है। पीला कलर है वो 10 लाख से 15 लाख की जनसंख्या को दर्शाता है, और ऊपर 15 लाख से 20 लाख और रेड वाला 20 लाख से भी अधिक जनसंख्या वाले डिस्ट्रिक्ट को दर्शाता है। ये मध्य प्रदेश के सापेक्ष में जारी किया गया मैप है। हम लोग आगे देखते हैं। जनगणना संघ सूची का विषय है। इसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 246 में की गई। 2011 की जो जनगणना है उसका क्रम 15वां जनगणना है। साथ ही स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। जनगणना की महत्ता को देखते हुए संघ सरकार ने 1961 में जनगणना विभाग की स्थापना की है। जनगणना की महत्ता को देखते हुए संघ सरकार ने जनगणना विभाग की स्थापना की है, जो कि गृह मंत्रालय के अधीन आता है। ब्रिटिश काल में 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में पहली जनगणना हुई थी, लेकिन दशकीय आधार पर 1881 में दशकीय आधार पर लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में निरंतरता प्राप्त की। भारत सरकार की इस परंपरा को जारी रखते हुए प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में देश में जनगणना करवाई जाती है। 2011 की जनगणना के आधार पर मध्य प्रदेश की जनसंख्या में देश में 6ठा स्थान प्राप्त है, लेकिन 2014 में तेलंगाना राज्य के गठन के पश्चात 6ठे से 5वें स्थान पर मध्य प्रदेश आ गया है। मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या है वो 7 करोड़ 26 लाख 26 हजार 809 है, जिसमें पुरुषों की जनसंख्या 3,76,12,306, महिलाओं की संख्या 3,50,14,503 है। जनगणना आयुक्त कार्यालय, जिसके महानिदेशक श्री सी चंद्रमौली द्वारा जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े जारी किए गए थे। ये क्रम के रूप में 15वीं है, लेकिन मध्य प्रदेश की 6ठी जनगणना है। और उस समय मध्य प्रदेश के जनगणना के निर्देशक सचिन सिन्हा थे। ये भी आप याद रख सकते हैं। सचिन सिन्हा उस समय मध्य प्रदेश के जनगणना निदेशक थे। राज्य की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 6% लगभग 5.99% है। जनगणना 2011 में राज्य की कुल ग्रामीण जनसंख्या 72.4%, 5,25,57,404, ये ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात है, प्रतिशत है। जनगणना 2011 में राज्य की कुल ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 72.4% है। वह नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 27.6%, 2,69,69,405 शहरी या नगरीय जनसंख्या है। राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला इंदौर है, जो कि पहले नंबर पर आता है।
राज्य में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला हरदा है। हरदा उस समय हरदा था, लेकिन समय 2011 के बाद दो नए जिलों का गठन हुआ। उसी को ध्यान में रखते हुए आगर मालवा पहले, फिर उसके बाद निवाड़ी 2018 में गठन होने के बाद निवाड़ी सबसे कम जनसंख्या वाला जिला मध्य प्रदेश में काउंट होता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों को देखें तो पहला जिला आता है इंदौर। इंदौर में 32,76,697 जनसंख्या है। और दूसरे नंबर पर जबलपुर, तीसरे पे सागर, चौथे पे भोपाल, पांचवे पे रीवा। इसी क्रम में अगर न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले देखे जाएं तो उस समय 2011 में हरदा, उमरिया, श्योपुर, डिंडोरी, अलीराजपुर, जो कि वर्तमान में निवाड़ी, आगरमालवा, हरदा, उमरिया उस रूप में आया है, हो गया है। प्रदेश की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या 5,25,000 5,25,57,404 है, जो कि मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा हिस्सा लगभग 72%, 72.4% ग्रामीण जनसंख्या का हिस्सा है, जिसमें पुरुष ग्रामीण जनसंख्या 72.4% है, जिसमें पुरुष 2,71,49,388, महिलाएं 2,54,08,016 है। प्रदेश की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या 27.6% है, उसका आंकड़ा 2,69,405 है, ये यहाँ पे दिया गया हुआ है। अगर हम बात करते हैं जनसंख्या का आकार और वितरण, जनसंख्या की आकार और वितरण की अगर बात करते हैं तो जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या है 7,26,08,009, 7,26,26,0809, जो कि 7.27 करोड़ है, जो कि भारत की कुल जनसंख्या की 6% होती है। भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत होता है? 6% होता है। वर्ष 2015 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना के गठित होने के बाद मध्य प्रदेश का स्थान 5वां हो गया है। कौन सा स्थान हो गया है अभी? मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर है? 5वां। वरना पहले जब 2011 में जनगणना हुई थी उस समय 6वां स्थान था। मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या राज्य की कुल क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर पर निवास करती है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.38% है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पिछले एक दशक में मध्य प्रदेश की आबादी में 20.33, जो कि 20.33 अनुमानित 20.3% की वृद्धि हुई है। 20.35% की वृद्धि हुई है। मध्य प्रदेश की जनगणना के अनुसार राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला अभी देखा है अपन ने ऊपर 32,76,697 है, जो कि इंदौर है। सबसे कम हरदा है। वर्ष 2013 की स्थिति में नवगठित जिला आगरमालवा और उसके बाद वर्ष 2018 में नवगठित जिला निवाड़ी इस क्रम में आता है। नेक्स्ट सब पेज पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाले शहरी जिले आप देख सकते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो जो रीवा है, रीवा सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला रीवा है और सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला वो इंदौर है। क्योंकि कम इस तरह से आका जाएगा कि अगर प्रदेश के सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला इंदौर है तो इसमें ग्रामीण जनसंख्या ऑब्वियसली कम ही होगी। इसी तरह से धार द्वितीय नंबर पर है, सतना तृतीय, चौथा सागर, पांचवा छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले 5 जिले रीवा, धार, सतना, सागर, छिंदवाड़ा। प्रदेश के सर्वाधिक जनसंख्या शहरी जनसंख्या नगरीय जनसंख्या वाले जिले इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन आते हैं। घनत्व के आधार पर मध्य प्रदेश में अभी घनत्व के आधार पर देखें, मध्य प्रदेश में घनत्व के आधार पर जनसंख्या प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। किसी प्रदेश विशेष में रहने वाले लोगों की कुल जनसंख्या क्षेत्रफल से भाग देने के पश्चात जो परिणाम प्राप्त होता है जनसंख्या घनत्व होता है। इस प्रकार जनसंख्या घनत्व असमान जनसंख्या वितरण का बेहतर चित्र
प्रस्तुत करता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 200। मध्य प्रदेश की जनसंख्या घनत्व क्या है? मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है 236 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, जो कि राष्ट्रीय जनसंख्या घनत्व, जो कि भारत का राष्ट्रीय जनसंख्या घनत्व है 382। भारत का राष्ट्रीय जनसंख्या घनत्व क्या है? 382 से 146 कम अंक है। प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला भोपाल है, जबकि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला डिंडोरी है, 94। घनत्व के आधार पर मध्य प्रदेश के सर्वाधिक घनत्व वाले जिले और न्यूनतम घनत्व वाले जिले अपन देखते हैं। साथ में मध्य प्रदेश जनसंख्या घनत्व 1901 से 2011 तक जो भी जनगणना हुई है, उसी जनगणना में भारत और मध्य प्रदेश का रैंक आप देख सकते हैं। 2011 मध्य प्रदेश का रैंक 236 है, मध्य प्रदेश 236 है। साथ ही भारत का 382 है। इससे पूर्व में मध्य प्रदेश की जो जनगणना था उसमें 196 मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व था, भारत का 325 था। सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले में पहला स्थान भोपाल का आता है, जो कि प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या हाईएस्ट डेंसिटी वाला जिला भोपाल है। उसके बाद इंदौर आता है, जबलपुर आता है, ग्वालियर आता है, मुरैना आता है। भोपाल 855, इंदौर 841, जबलपुर 473 और ग्वालियर 446 और मुरैना 394 है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अगर देखा जाए तो डिंडोरी है, डिंडोरी में सबसे कम 94 है, श्योपुर है 104, पन्ना है 142, बैतूल है चौथे नंबर पर 157 और रायसेन इसी क्रम में है 157। नेक्स्ट पर देखते हैं हम लोग जनसंख्या वृद्धि। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जनसंख्या नियंत्रण की कोशिशों का परिणाम 2011 की जनगणना में जनसंख्या वृद्धि दर में आई कमी के रूप में दिखलाई दे रहा है। 2001 की जनगणना के मुकाबले 2011 में मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि की दर में लगभग 4% की कमी आई है। 2001 में यह प्रतिशत 24.3% था, जो कि 2011 में 20.35% रह गया। अर्थात बीते एक दशक में जनसंख्या वृद्धि दर में 3.94% कमी आई है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि और न्यूनतम दशकीय वृद्धि को एक बार अपन देख लेते हैं। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि अगर देखा जाए तो इंदौर में हुई है 32.88 32.88, झाबुआ 30.70, भोपाल 28.62, सिंगरौली 28.5, बड़वानी 27.57। इसी क्रम में न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाले जिले देखे जाएं तो पहले नंबर पर स्थान आता है अनूपपुर का, बैतूल आता है, उसके बाद छिंदवाड़ा, मंदसौर, बालाघाट। सबसे कम न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर अनूपपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, मंदसौर, बालाघाट। लिंगानुपात देखते हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक प्रदेश में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 931 है। अर्थात मध्य प्रदेश का लिंगानुपात 1931 है। 1000 पुरुषों पर 931 महिलाएं, जबकि 2001 की जनगणना में यह आंकड़ा 919 था। राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला बालाघाट है, जहां प्रति 1000 पुरुषों पर 1021 महिलाएं हैं, जबकि प्रदेश का भिंड जिला न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है, जिसमें प्रति 1000 पुरुषों पर मात्र 837 महिलाएं हैं। चिन्हित पहलू यह है कि प्रदेश में 6 वर्ष तक के बच्चों में लिंगानुपात के अंतर में कमी आई है। 6 वर्ष तक के बच्चों में लिंगानुपात के अंतर में कमी आई है। भारत व मध्य प्रदेश के लिंगानुपात पर एक नज़र डालते हैं। 2011 में भारत का जो लिंगानुपात था वह 940 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर था। मध्य प्रदेश में वही लिंगानुपात 931 प्रति 1000 पुरुषों पर था। 2001 में मध्य प्रदेश का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 919 महिलाएं था। भारत में यही आंकड़ा 2001 में प्रति 1000 पुरुषों पर 933 महिलाएं था, और पूरा ऊपर भी दिया हुआ है, आप इसको एक बार देख सकते हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट सेक्स रेशियो, आप हाईएस्ट डेंसिटी वाले डिस्ट्रिक्ट देख सकते हैं। पहले नंबर पर आता है बालाघाट,
जिसमें सर्वाधिक लिंगानुपात है 1021। अलीराजपुर सेकंड नंबर पे आता है 1011, मंडला 1008, डिंडोरी 1002 और झाबुआ 990। अगर एक क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश में ऐसे कितने जिले हैं जिनका लिंगानुपात 1000 से अधिक है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो ऐसे मध्य प्रदेश में 4 जिले हैं, बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला, डिंडोरी, ये जिले आते हैं। न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिलों का नाम अगर आता है तो न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले में भिंड पहले नंबर पर आता है 837, मुरैना सेकंड नंबर पर आता है 840, ग्वालियर 864, दतिया 873, शिवपुरी 877, जो कि मध्य भारत के और मध्य भारत पठार में स्थित उत्तरी मध्य प्रदेश के सभी जिले भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, जो कि अधिकतर चंबल संभाग और ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आते हैं, वही जिले इसमें आते हैं कम से न्यूनतम लिंगानुपात में। एक आंकड़ा इस जनगणना में एक और प्रस्तुत किया गया है, जो आंकड़ा है न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात वाले जिले। न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात वाले जिले, जिसमें पहला नंबर आते हैं भिंड का, दूसरा नंबर आता है मुरैना, तीसरा नंबर आता है ग्वालियर का। सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाले जिले, इसमें आता है बालाघाट पहले नंबर पर, सेकंड आता है अलीराजपुर, थर्ड आता है मंडला। सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाले जिले भी बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला है। सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाले जिले बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला, और न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाले जिले मुरैना, भिंड, ग्वालियर। मुरैना, भिंड, ग्वालियर। अब साक्षरता लिटरेसी रेट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की साक्षरता जहां 2001 में 63.7% थी, मध्य प्रदेश की साक्षरता 2001 में 63.7% थी, वहीं 2011 में जनगणना में यहाँ बढ़कर 69.32 69.32% हो गई है। इसमें पुरुषों की साक्षरता 78.73 78.73% है, एवं महिलाओं की साक्षरता 59.2% हो गई है। इस प्रकार 2001 के मुकाबले 2011 में साक्षरता दर 5.62% का इजाफा हुआ है। पुरुषों में यहाँ वृद्धि 2.6 और महिलाओं में 8.9% रही है। अगर क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत वृद्धि पुरुषों में हुई, 2.6% साक्षरता दर में वृद्धि हुई, मगर महिलाओं में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो 8.9% की वृद्धि हुई। प्रदेश का सबसे साक्षर जिला जो 81% के साथ शीर्ष स्थान पर बना हुआ है वो जबलपुर है। अलीराजपुर इसमें सबसे निचले पायदान पर है 36.1%। महिलाओं में, पुरुषों में एवं जिले के लेवल पर सभी जगह अलीराजपुर सबसे कम आता है। राज्य की ग्रामीण साक्षरता दर 63.9% तथा नगरीय साक्षरता दर 82.8%। ये कौन सा है? अपना नगरीय साक्षरता है। और साथ में ग्रामीण साक्षरता 63.9%, नगरीय साक्षरता 82.8%। वर्ष 2001 और 2011 के दशक के मध्य महिला साक्षरता में 8.9% तथा पुरुष साक्षरता में 2.6% की वृद्धि हुई है, जो कि अपन अभी ऊपर पढ़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष और महिला साक्षरता दर में 19.5% का अंतर प्राप्त हुआ है। 19.5% का अंतर प्राप्त हुआ है, जो कि अखिल भारतीय अंतर का 16.3 से अधिक है। 16.3% से अधिक है। यहाँ सर्वाधिक अंतर मंदसौर जिले में है। 2011 की जनगणना अनुसार राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर में 19.5 का अंतर हुआ है, जो कि अखिल भारतीय अंतर 16.3 से अधिक है। यहाँ अंतर सर्वाधिक मंदसौर में 29.1% है तथा सबसे कम भोपाल में है। महिला और पुरुष साक्षरता में सबसे कम अंतर भोपाल में, सर्वाधिक मंदसौर में है।
अखिल भारतीय अंतर 16.3 है, मध्य प्रदेश का 19.5 है। पूर्वी निमार जिसे खंडवा कहा जाता है, जिले में महिला साक्षरता दर पुरुष साक्षरता दर से 9.6 रही। ये खंडवा में। मध्य प्रदेश व भारत साक्षरता दर मध्य प्रदेश व भारत की साक्षरता दर 1951 से लेके देश की आज़ादी की बाद पहली जनगणना से लेके सबसे लेटेस्ट 2011 की जनगणना तक का आंकड़ा यहाँ पे दिया गया है। पुरुष के सेंस में दिया गया है, महिला के सेंस में दिया गया है, ऑल ओवर दिया गया है। भारत की जो साक्षरता दर रही है 2011 में वो 73% रही है। इसमें पुरुष की 80.90% और महिलाओं की 64.60% महिलाओं की और 80.90 पुरुषों की रही है। साथ ही मध्य प्रदेश के सेंस में देखा जाए तो ऑल ओवर 2011 की जनगणना में साक्षरता दर 69.32% रही है, जिसमें महिलाओं की साक्षरता 59.24 और पुरुष की साक्षरता 78.73 रही है। सर्वाधिक एवं न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले सर्वाधिक एवं न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले जबलपुर 81.1% के साथ पहले स्थान पर, इंदौर दूसरे स्थान पर, भोपाल तीसरे और बालाघाट 77.1, ग्वालियर 76.7। भोपाल महिला साक्षरता में भी पहले स्थान पर आता है। भोपाल इसमें तीसरे स्थान पर है, महिला साक्षरता में पहले स्थान पर है। अलीराजपुर सबसे कुछ निचले पायदान पर है, झाबा है, बड़वानी है, श्योपुर है, धार है। सर्वाधिक न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले सर्वाधिक साक्षरता वाले महिला साक्षरता वाले जिले में भोपाल पहले नंबर पर आ रहा है, जबलपुर सेकंड, इंदौर थर्ड, बालाघाट फोर्थ, ग्वालियर 5। अलीराजपुर सबसे कम है महिला साक्षरता में भी, झाबुआ सेकंड पे है, बड़वानी, श्योपुर, सिंगरौली ये सभी न्यूनतम महिला साक्षरता वाले जिले हैं। सर्वाधिक एवं न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले जिले सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जिलों में जबलपुर पहले नंबर पर आता है, इंदौर दूसरे पे, भोपाल तीसरे पे, भिंड आ जाता है। तीन जो पहले जिले हैं वो तो सेम रहते हैं, लेकिन भिंड और बालाघाट में परिवर्तन हो जाता है। भिंड आ जाता है, बालाघाट आ जाता है, अलीर। इसी क्रम में देखा जाए न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले जिले अलीराजपुर आ जाता है, खंडवा आता है, जावा, बड़वानी, धार आदि जिले आते हैं। अभी ये जो स्लाइड है ये सेम स्लाइड को मैं नीचे लगा दिया हूँ। न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता वाले जिले अगर देखे जाए, न्यूनतम ग्रामीण अलीराजपुर पहले नंबर पर आ रहा है, झाबुआ, बड़वानी, धार और श्योपुर। साथ ही अधिकतम सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाले जिले अगर देखा जाए तो पहले नंबर पर बालाघाट आ रहा है, दूसरे नंबर पर आ रहा है भिंड। भिंड ग्रामीण साक्षरता में सबसे सेकंड नंबर पर आ रहा है। भिंड जो है ग्रामीण साक्षरता दर में सेकंड नंबर पर 74 के साथ आ रहा है। साथ ही नरसिंहपुर, जबलपुर चौथे नंबर पर आ रहा है इसमें ग्रामीण साक्षरता में, जो कि 72.4% रही है। और लास्ट पाँचवें नंबर पर 72% के साथ सागर रहा है। सर्वाधिक शहरी साक्षरता वाले जिले मध्य प्रदेश में सर्वाधिक शहरी साक्षरता वाले जिले में पहले नंबर पर सिवनी आता है, उसके बाद मंडला और हरदा संयुक्त रूप से आते हैं सेकंड नंबर पर 87.2। जबलपुर तीसरे नंबर पर आता है। शहरी साक्षरता में जबलपुर तीसरे नंबर पर आता है। जबलपुर अपने लिए महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि जबलपुर ऑल ओवर साक्षरता में पहले नंबर पर आ रहा है। नरसिंहपुर, बैतूल चौथे नंबर पर है संयुक्त रूप से, और नरसिंहपुर पाँचवें नंबर पर है। न्यूनतम शहरी जनसंख्या में अगर देखा जाए तो न्यूनतम शहरी जनसंख्या अपना श्योपुर में है, टीकमगढ़ में है, टीकमगढ़, श्योपुर, टीकमगढ़, सिंगरौली, गुना, इन जिलों में अपना न्यूनतम शहरी साक्षरता वाले जिले हैं। सर्वाधिक शहरी साक्षरता वाले जिले सिवनी, मंडला, हरदा, जबलपुर, होशंगाबाद, बैतूल, नरसिंहपुर। सेम आंकड़ा जो अपन ने अभी नीचे देखा, श्योपुर, टीकमगढ़, सिंगरौली, गुना, शिवपुरी न्यूनतम हो गया है। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाले जिले बालाघाट, भिंड, नरसिंहपुर, जबलपुर, सागर। न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, धार, श्योपुर। साथ ही मध्य प्रदेश देश में
अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति में प्रथम स्थान रखता है। इसलिए अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति की जनगणना भी महत्वपूर्ण हो जाती है। इस आंकड़े को अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश भारत का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला राज्य है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की जनजाति जनसंख्या 1,53,16,784 है। यहाँ प्रदेश की कुल जनसंख्या का 21.9% है। प्रदेश की कुल जनसंख्या जो कि 7,26,26,809 है, उसका 21% शेड्यूल्ड ट्राइब स्थान रखता है। देश की कुल जनसंख्या का देश की कुल जनसंख्या यानी कि देश की कुल ऑल ओवर कुल नहीं, देश की कुल एसटी जनसंख्या का 14.70% है। भारत में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की संख्या 10,42,81,034 है, जो देश की कुल जनसंख्या का 8.6% है। प्रदेश में अधिकतम अनुसूचित जनजाति बाहुल्य जिला धार है 12,22,814 के साथ, तथा न्यूनतम जिला भिंड है 6,131 है। किंतु प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक प्रतिशत एसटी जनसंख्या का अलीराजपुर में है 89% तथा न्यूनतम प्रतिशत 0.4 भिंड में है। ये आंकड़ा है जनगणना में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक। ये डिसाइड किया जाता है कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से लोग काम करते हैं। कृषि पालन, पशुपालन, मत्स्य खनन, ये लोग प्राथमिक द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। उत्पादन करने वाले उद्योग, भवन निर्माण कार्य आदि तृतीय क्षेत्र में आते हैं। अंतर्गत परिवहन, संचार, वाणिज्य, प्रशासन सेवाएं चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत अनुसंधान वैज्ञानिक कार्यों को शामिल किया जाता है। मध्य प्रदेश में कामगारों की संख्या है 3,15,74,133 कामगार है, जो कि कुल जनसंख्या का 43.5% है, जिसमें से 53.6% पुरुष है और 32.6% महिलाएं हैं। कार्य सहभागिता दर ये नीचे दी गई है। संभाग में अलग अलग संभाग से कितना है। अनुसूचित जाति और जनजाति की जनसंख्या जो ऊपर अपन ने स्लाइड देखा है उसी का आगे बढ़ाते हुए सेम अपन अनुसूचित जाति और जनजाति पर आते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों की कुल जनसंख्या 1.13 करोड़ तथा प्रतिशत की दृष्टि से 15.6% है। मध्य प्रदेश का अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या में 8वां तथा प्रतिशतता में 17वां स्थान है। अनुसूचित जाति में लिंगानुपात 920 है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला बालाघाट है तथा अनुसूचित जाति की साक्षरता दर 66.16 है 66.16। सर्वाधिक एवं न्यूनतम अनुसूचित जाति वाले जिले। अनुसूचित जाति वाले जिले में पहले स्थान पर इंदौर आता है, उज्जैन, सागर, मुरैना, छतरपुर। इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, छतरपुर। न्यूनतम अनुसूचित जाति वाले जिले, न्यूनतम एससी वाले जिले झाबुआ, अलीराजपुर, डिंडोरी, मंडला, उमरिया। सर्वाधिक एवं न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशतता वाले जिले। प्रतिशतता में अगर देखा जाए तो उज्जैन में सर्वाधिक एससी जनसंख्या निवास करती है, उसके बाद दतिया, टीकमगढ़, शाजापुर, छतरपुर। साथ ही अगर न्यूनतम देखे प्रतिशतता में तो झाबुआ, अलीराजपुर, मंडला, डिंडोरी, बड़वानी। सर्वाधिक एवं न्यूनतम एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब जनसंख्या वाले जिले, जो कि अपन ने इसके बारे में ऊपर पढ़ा है। 1,53,00,000 लगभग जनसंख्या मध्य प्रदेश में निवास करती है, जो कि मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का 20.1% है। इसमें धार पहले नंबर पे सर्वाधिक जनसंख्या एसटी धार में निवास करती है। धार, बड़वानी, झाबुआ, छिंदवाड़ा, खरगोन। न्यूनतम एसटी जनसंख्या भिंड जिले में निवास करती है। दतिया, मुरैना, मंदसौर, शाजापुर। सर्वाधिक एवं न्यूनतम एसटी जनसंख्या प्रतिशतता में अलीराजपुर में 89% है। उसके बाद झाबुआ है, बड़वानी है, डिंडोरी है, मंडला है। अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, डिंडोरी, मंडला। इसमें न्यूनतम प्रतिशतता वाले जिले भिंड है, मुरैना, दतिया, मंदसौर, भोपाल है।
सर्वाधिक एवं न्यूनतम अनुसूचित जनजाति सर्वाधिक एवं न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या दशकीय वृद्धि वाले जिले। सर्वाधिक एवं न्यूनतम अनुसूचित जनजाति दशकीय वृद्धि वाले जिलों में छतरपुर पहले स्थान पर आता है। जहाँ अनुसूचित जनजाति वाले जिलों में छतरपुर में 42.6% की वृद्धि हुई। छतरपुर, शिवपुरी, बुरहानपुर, अशोकनगर, खंडवा। न्यूनतम वृद्धि दर जहाँ माइनस में रही है वो मंदसौर है, भिंड है, उज्जैन है, शाजापुर है और सागर है। मध्य प्रदेश की जनसंख्या में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में मात्र 1040 आदिवासी ही नगरों में निवास करते हैं, जो कि कुल जनजातीय